अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस टाइम मौजूद हूँ ज़मान पार्क में, जहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था जो कि पिछले 3 महीनों से यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया हुआ है। जब से इमरान खान साहब की फायरिंग का मामला जो है वो सामने आया, तब से यहाँ पर ये जो कारकुनान है वो अपने जितने भी करीबी दोस्त हैं, साथी हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ पर 3 टाइम का खाना जो है वो फराहम करते थे। शेलिंग के दौरान यहाँ पर 50-60 से ज्यादा यहाँ पर आटे की बोरियां थी, घी के टीन थे, उसके अलावा आलू पड़े हुए थे और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो यहाँ पर सौदे थे वो तमाम तर पड़े हुए थे। और कहा यह जा रहा है कि पानी की बोतलें थी, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स थी, उसके अलावा दूध पड़ा हुआ था, चिकन था और तमाम वो चीजें जो कि इस्तेमाल में आ सकती थी वो शेलिंग के दौरान यहाँ से गायब हो चुकी हैं। ये अब ये नहीं पता कि वो किसने गायब की हैं, ये जानूंगा मैं इनसे। ये साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ये इंतजामिया में शामिल है। मुझे ये बताइएगा कि शेलिंग के दौरान ये तमाम तर चीजें गई कहाँ पे? पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने पहले हमें मारा है, फिर भगाया है, फिर उन्होंने सफाया की है, खाना भी उन्होंने खाया, वीडियो हमारे पास है। ठीक है, क्या क्या था उसमें? उसमें पहले तो उन्होंने मुर्गी खाई है, मुर्गी के बाद 3 तोड़े गायब हुए हमारे आटे के और 3 टीन घी के गायब हुए हैं। जो बोतलें पड़ी थी कोल्ड ड्रिंक की, पानी की, नेस्ले की, वो सारी उठा के ले गए। तमाम तर जितनी भी बोतलें थी, जितना भी पानी की बोतलें थी और दूध सोडा वगैरह बनाया हुआ था इन्होंने अपने पीने के लिए, और बाकी जहाँ यहाँ पर जो चीजें थी, आटे के कितने थैले थे? 3 आटे के थैले थे। और इसके अलावा बाकी क्या क्या यहाँ पे पड़ा हुआ? हमारे पास घी है, चावल है, आटा है, सारा सामान मौजूद पड़ा है यहाँ पे। सारा कुछ फिनिश हो गया था जब ये आए हैं, हमें पहले भगा दिया है, वापसी आए हैं। वो ऐसे खा रहे थे, कभी खाना मिला ही ना। ऐसा हो सकता है कि आपके ही कुछ कारकुनान ने जो वो आगे पीछे किया हो, सेव कर दिया हो कहीं? सर वो कैसे सेव कर सकते हैं? शेलिंग वो कर रहे हैं, आंसू गैस वो चला रहे हैं। ठीक है, कारकुन कैसे गैप करेगा? वो अपनी जान बचाएगा जहाँ सामान टाले। अच्छा, ये कब से सिलसिला जारी है? ये तमाम तर सिलसिला कब से जारी है? ये सर 26 जनवरी से जारी है। 26 जनवरी से ये सिलसिला जारी है। और रोजाना की बुनियाद पर खाना जो है फराहम करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, इंशाल्लाह। कितने भी आए लोग खा के जाएंगे। कोई भी कारकुन हो, लीडर हो, ये खान के मोहब्बत की चाहत की वजह से दुमर साहब ये खाना दे रहे हैं। अच्छा, तो खाने में आज क्या बनाया जा रहा है रात के लिए? आज आलू मटर बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। दिखाइएगा जरा। आज जो है जी आलू मटर बन रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ जो डिशेज हैं वो भी पड़ी हुई हैं। सुबह चाय थी, चाय वाला बर्तन अभी तक पड़ा हुआ है, और आलू मटर, और इसमें और भी कुछ शामिल किया? कुछ चिकन वगैरह या बस आलू मटर ही है? नहीं, चिकन कल तैयार होगा। चिकन कल तैयार होगा। 2 दिन बाद गोश्त होता है, 1 दिन सब्जी, 1 दिन दाल। 2 दिन बाद गोश्त होता है, 1 दिन सब्जी, 1 दिन दाल। और यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको आगाह कर रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर कारकुनान जो है वो यहाँ पर आटा, चीनी और बाकी तमाम तर जो चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होनी है वो लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अपने जितने साथी कारकुन हैं उनको खाना फराहम करने के लिए ये तमाम तर चीज़ें जो है वो यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। और यहाँ से जब रात होगी तो इन्हीं को यहाँ से खाना बनाकर तो अपने कारकुनान को खिलाया जाएगा। और रोटी कैसे बनाते हैं? यहाँ पर तो कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं? रोटी वहाँ हमारा तंदूर बाहर लगा हुआ है। अच्छा, तंदूर बाहर लगा हुआ है? हाँ जी, लोहे का तंदूर पड़ा हुआ है जी। तो उस पर रोटी कब तैयार होना शुरू होगी? रोटी अभी आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगी। रोटियां जो है वो भी आधे घंटे बाद तैयार होना शुरू हो जाएंगी, और तंदूर वाकई में है कि नहीं वो भी देखते हैं। और क्या सूरत हाल है वह आपके सामने सारी मैं बयान कर चुका हूँ कि इनका कहना है कि पुलिस ने यहाँ से जो है वो सारा सामान जो है वो लेकर गई है, लेकिन पता नहीं अब है क्या। ये तंदूर है जहाँ पर ये खाना वगैरह रोटियां बनाएंगे, और यहीं से तमाम तर जो रोटियां बन के फिर अपने कारकुनान को फ्राहम की जाएंगी। यहाँ पर कुछ लोग कैंप देख सकते हैं, ये कैंप लगा हुआ है। इस कैंप में तमाम तर जो लोग हैं वो बैठ के इजीली खाना खा सकते हैं, और उसके अलावा पीछे दरिया वगैरह बिछाते हैं। नहीं, टेबल पे टेबल वगैरह भी हैं? टेबल कुर्सी हाँ पड़े हमारे पास। टेबल कुर्सियां और तमाम तर चीजें जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन पर इनको बिठाकर बड़ी इज्जत और हौसला अफजाई के साथ जो है वो खाना खिलाया जाता है। ये कुर्सियां यहाँ पर मौजूद हैं, टेबल भी मौजूद है, और साथ ही साथ अगर
तादाद थोड़ी बढ़ जाए तो सफ़े भी मौजूद हैं जिनके ऊपर बिठाकर खाना खिलाया जा सकता है। इस साइड में अगर मैं दिखा सकूं तो आई थिंक आटा गूंदा हुआ है। आटा गूंदा या गूंदना है अभी? अभी गूंदना है। जी, गूंदना है, अभी बनाने के लगे हैं, वो देखे बना रहे हैं अंकल। अच्छा, आटा बनाना शुरू हो गए और आटा जो है वो अभी गूंदेंगे और आटा गूंद के उसके बाद जो है वो रोटी वाले प्रोसेस में चला जाएगा। अंकल जी ये सारा थैला आज ही बनाएंगे? ये 3 तोड़े बनते हैं सर। एक टाइम में 3 तोड़े बनते हाँ जी, तकरीबन 2500-3000 के करीब रोटी होती है। हैं? 2500-3000 के करीब रोटी होती है, जी पूरी हो जाती है? जी, हमने पूरी करनी होती है। जब तक खाना चल रहा है हमने खाना चलाना होता है। जब तक खाना चलना होता है चलाना। जब तक आवाम आती है हम खाना देते रहते हैं। किसी को इनकार तो नहीं होता? नहीं, इनकार नहीं, जो भी आए उसको खाना देते हैं। कोई पैसे वगैरह लेते हैं? नहीं, पैसे वाला मामला नहीं, वो भाई साहब जो है ना सारा कुछ करते हैं, हम में से पैसे कोई नहीं लेता। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो अपने कारकुनान को खाना फराहम करते हैं और आटा उसके अलावा तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में अपने कारकुनान को जो है वो तंदुरुस्त तवाना और ताकतवर रखने के लिए जो है वो ये खाना शाना जो है वो टाइम बाय टाइम फराहम करते रहते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आगाह करता रहूंगा अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट, अला निगहबान।